जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेट नंबर 16 हम लोग देखने वाले हैं। 15 सेट आपको मिल चुका है, इसके बाद सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। और अर्थमेटिक का 50 क्वेश्चन एकदम तैयार है पीडीएफ के साथ, तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा और यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। आप जिस भी कोर्स में इनरोल है, प्लीज़ 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 आप अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए अच्छे से। अभी आपको फिर से टाइम मिल गया, क्या करें। कभी कभी लगता है कि हम लोग का भी मेहनत बेकार हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना भी है, लड़ना भी है। तो आप जिस भी कोर्स में इनरोल हैं, आप कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एकदम अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जितना प्रैक्टिस होगा इस टाइम पे उतना ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जीएस में पढ़िए, याद कीजिए। अब याद कितना होता है ये तो सब लोग जानते हैं। मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और जितना भी लोग बैच में एनरोल हो ना भाई, जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो उस चैप्टर में जाओ। जैसे कि आपको मैथ में मान लेते हैं कि एरिया में दिक्कत है, तो आप एरिया में जाओ, फटाक से उस कंसेप्ट को क्लियर करो। ये सही तरीका है, आप बात को समझो। ये सही तरीका है कि आपको जहाँ भी प्रैक्टिस के दौरान लगे कि ये चीज़ हमसे छूट रहा है, बस क्यों छूट रहा है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, कहानी क्या है, उसको पढ़ डालो, समझ डालो, फिर बनाओ सवाल, ठीक है। कोशिश करो कि 1 से 2 बार में चीज़ों को समझा जाए। इससे ना आपका टाइम बचेगा, आपका प्रोग्रेस होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और टाइम तो आपको 2-2 घंटे का मिलेगा भाई, तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। अगर हम सिर्फ पेपर 3rd का बात कर ले तो इसमें कैलकुलेटिव 2 ही सब्जेक्ट है, एक मैथ और एक थोड़ा सा रीजनिंग। और बाकी बात टाइम आपको पता है कि कितना समय किस सेगमेंट को देना है, कंप्यूटर को कितना देना है, रीजनिंग को कितना देना है, मैथ्स को कितना देना है, जीएस को कितना देना है, झारखंड को कितना देना है, लैंग्वेज पेपर को कितना देना है, ये सब आपको समझ होना चाहिए। और है आपको समझ, बस आप करते नहीं हो, ठीक है। करो, अब वक्त है, किया जाए इसको। जो होगा देखा जाएगा। किसको पता है क्या होगा, किसी को पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जो अभी सामने दिख रहा है उसी के हिसाब से काम होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट सेट आपको देखना है। शेयर मारने में आप लोग कंजूसी मत करो, शेयर मार दिया करो। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर मारो, ठीक है। ये आपकी जिम्मेवारी है। अरे जितना मेहनत आप लोग करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, और ये आपके लिए है। ये मेहनत पूरी की पूरी मेहनत, कसरत सब आपके लिए है। तो आप लोग शेयर मारने में, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करो। हाँ, लाइक तभी करो जब आपको सेशन पसंद आता है, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर देखना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है, और एक एक सवाल का जवाब आपको कमेंट में देते चलना है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। यूट्यूब पे तो बाद में मिलता है ना, पहले आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाता है। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फोकस स्टडी विद अभी ये जो ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्ले स्टोर पे ना हमें रेट करो। आप प्ले स्टोर पे आप रेट होते हैं, कहता है कि यदि 10 अल्फ़ा बराबर 1/2 है और 10 बीटा बराबर 1/3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री। कैसे बनेगा ये सवाल, क्या सोचे हैं आप इस सवाल के बारे में, कैसे बनेगा। देखो, एक बात बताइए आप कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमसे पूछा है, तो ऐसा बात नहीं है कि इसको और इसको जोड़ देंगे। डिग्री में पूछा है भाई, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री। कैसे निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूला से। तो एक बात बताइए कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर या 10a प्लस बी बताया है आपको। तो 10a प्लस बी क्या होता है, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा इंटू में। यही होता है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, वैल्यू को रख दो। 10 अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 है, 10 बीटा का वैल्यू 1/3 है, और यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना है। तो एक बात बताओ, 10 अल्फ़ा 1/2 प्लस 10 बीटा 1/3, 1/2 और 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/6 आएगा। ऊपर कितना आएगा, 5/6 आएगा। नीचे
ये 1/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा, और 1 - 1/6 सर नीचे भी कितना आ गया 5/6, और ये 5/6 कट के कितना दिया 1 दिया। इसका मतलब ये है कि tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आया। अगर tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आया तो आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, तो हम 1 को लिख सकते हैं tan 45। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया 45 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया। तो ये इस फॉर्मूला से बनना था सवाल, ये याद होगा तुरंत बन जाएगा, कैलकुलेशन भी एकदम सिंपल है। आपका क्या ख्याल है कैसे बनाएंगे इस सवाल को? कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है। मतलब 3 के टेबल में 3 अंकों का सारा नंबर आपको गिनना है। गिनिए बैठ के आराम से, बहुत ही आसान तरीका है इसका। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले बात ये आपको ढूंढना होगा कि 3 अंक का पहला संख्या कौन है और 3 अंक का आखिरी संख्या कौन है जो 3 से कटेगा। टेबल बन गया। तो भाई आप कहेंगे सर 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। 100 3 से डिविजिबल नहीं है, 101 3 से डिविजिबल नहीं है, 102 3 से डिविजिबल है। तो पहला संख्या कौन है 102। तो सर इसका तरीका क्या है कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। 2 और 1 3 से डिविजिबल है। अब अगर आप टेबल देखेंगे तो आप जिसका टेबल पढ़ेंगे उतना गैप मिलेगा आपको। जैसे कि अगर हम 3 के टेबल में देखें तो 102 के बाद 3 का गैप 105, फिर इसके बाद 3 का गैप 108, फिर इसके बाद 3 का गैप 111, और ये चलते चला जाएगा। लेकिन हमें चलते नहीं जाना है भाई, 3 अंक में ही रुक जाना है। तो 3 अंक का आखिरी नंबर 999, 999 3 से डिविजिबल है। जी हाँ 3 से डिविजिबल है। मतलब 102 से लेके 999 तक जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है, 3 के गैप पे। 102, 105, 108, 111, आगे 999 तक। अब ये पूछा है कि सर कितना संख्या है, ये नंबर कितना है। तरीका क्या है? टोटल नंबर या टोटल टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म, ध्यान देना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय गैप कितना का 3 का प्लस 1। कहानी खत्म। यहाँ पे 99 में 2 गया 97, और 900 में 1 गया 897 को 3 से भागा देना है। तो 897 को 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6 9 299 और 1 300, मतलब 300 संख्या है 3 अंकों का जो कि 3 से डिविजिबल है, और आपका उत्तर आ गया। याद रखना है, कैलकुलेटर में 4 से पूछ दे, 5 से पूछ दे, 6 से पूछ दे, 7 से पूछ दे, तरीका अपना यही रहे। और सरल सा सवाल है, सरल करना है आपको। कहता है कि √25 प्लस 10√2 इंटू √25 माइनस 10√6, ये सॉरी 10√6 है। अब देखो इस सवाल को आप कैसे बनाओगे भाई मेरे, क्या लग रहा है आपको? एकदम आसान है कि नहीं? एकदम सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे और यहाँ पे नंबर तो भैया सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, मतलब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे जाएगा। तो आप इन दोनों को एक ही छत के नीचे रख सकते हो, बोले सर रख सकते हैं, जैसे कि कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है, वो बहुत ही सिंपल सा बात है, √a इंटू √b। तो क्या हम इसको √a भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कि इसको एक छत के नीचे रख सकते हैं, बोले सर रख सकते हैं। जब एक छत के नीचे रखेंगे तो सर ये हो जाएगा 25 प्लस 10√6 गुना 25 माइनस 10√6। सीधा सफ़ा आपको फॉर्मूला दिख रहा है साफ सुथरा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, बोले सर 625। बी स्क्वायर मतलब 10√6 का स्क्वायर, तो भाई 10√10 का स्क्वायर 100 और √6 का स्क्वायर 600। और ये 625 में 600 जाएगा तो कितना बचेगा? बोले सर 25 बचेगा। मतलब ये कुछ और नहीं √25 है, और √25 मतलब 5 आपका सीधा उत्तर हो जाता है। कभी कभी पूछ लेता है सिंपल सा सवाल भी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, आंसर आप लोग देते
इक्वेशन से सीजीएल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन से है, ठीक है। कहता है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 का एक शून्यक x बराबर 2 है, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। क्यूबिक इक्वेशन है, x का 3 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आपका दे दिया है और बाकी का 2 वैल्यू आपसे पूछ लिया है। कैसे निकलता है सर? फैक्टर करना होगा, सिंपल सा बात है। तो जरा आप ध्यान से देखिए और समझिए इसको कि ये जो मेरा क्यूबिक एक्सप्रेशन है इसमें x का 3 वैल्यू आएगा। बोले सर सही बात है, अब इसको तोड़ना होगा। तो अब ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका आ जाता है एक्स क्यूब प्लस इसको हम यहाँ पे 5x स्क्वायर है कि माइनस का 5x स्क्वायर है, किधर गया भाई? हाँ ठीक है, माइनस है नहीं, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर को माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 7x स्क्वायर? देखो ध्यान से देखो, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर। भाई 7x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 5x स्क्वायर ही तो बचेगा, ठीक है। क्योंकि एक फैक्टर x बराबर 2 दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर x बराबर 2 है तो सर ये x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। माइनस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2x को हम लिख सकते हैं माइनस का 14x प्लस का 12x। अरे माइनस का 14 में प्लस का 12 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा प्लस 24। फैक्टर में हमेशा अगले वाले टर्म को ध्यान रखना पड़ता है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से जैसे ही हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर x माइनस 2 बचेगा। बोले सर सही बात है। यहाँ से अगर हम प्लस का 7x कॉमन लेंगे अंदर आपका x माइनस 2 बचेगा। बोले सर सही बात, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे गड़बड़ हो गया? बाकी सब ठीक है? बोले सर ठीक है। और यहाँ से कॉमन लेना होगा हमको। कहाँ गड़बड़ है? ओहो, यहाँ पे माइनस है, सॉरी वेरी सॉरी। यहाँ पे क्या है? माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सर? बोले सर प्लस का 12 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 बचेगा बराबर का 0। सेम चीज़ है। अब आप ध्यान से देखो इसको, x माइनस 2 अगर x माइनस 2 को कॉमन कर दे अंदर क्या बचेगा? पहला बचेगा x स्क्वायर, फिर बचेगा 7x और फिर बचेगा 12 इक्वल टू 0। अब देखो एक फैक्टर तो आपको दिख रहा है, जो दिखाया वो दिख रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना पड़ेगा और x का 2 वैल्यू निकलेगा। अब देखो इसको आप सिंपली समझो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पॉजिटिव है, तो जो x का 2 वैल्यू आएगा वो दोनों का नेगेटिव आएगा। 7x है तो 4 और 3 7 और 4 3 12, 4 गुना 3 12। तो सर यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा और दोनों का दोनों नेगेटिव में आएगा, -3 और -4। ऑप्शन बी आपका सीधा क्या उत्तर हो गया। ऐसे तोड़ना था। तो ये हो सकता है जब वो ऐसा सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ पूछा है तो क्यूबिक इक्वेशन में भी डाल के वो पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कैलकुलेशन आपको सेम करना पड़ता है। क्या प्लान है आपको इस सवाल को लेके? सरल करना है भाई, सिंपल सा बात है। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, गुना का चिन्ह है बीच में, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अगर सीधा याद है, अगर फॉर्मूला आपको ये फॉर्मेट भी हम लिखवाए हैं, आप ट्रिगो के पीडीएफ में देखिएगा सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सवाल पूछ दिया है कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अगर याद है तो सीधा उत्तर मारेंगे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अगर याद नहीं है तो भाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार साइन a माइनस बी का, साइन a प्लस बी का और एक बार साइन a माइनस बी का, ठीक है। अब देखो अगर याद नहीं है तब कैसे? सवाल छोड़ के तो नहीं आना है ना। देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस
cos A इंटू साइन बी, ठीक है जी, बोले सर सही बात है, इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर, बस इसी में माइनस का साइन लगा देना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। अब ध्यान से देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये पूरा का पूरा टर्म a है, पूरा का पूरा टर्म b है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बोले सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से समझो बंधु, कोस को अगर साइन में कन्वर्ट कर दे, कोस को अगर साइन में कन्वर्ट कर दे तो भाई कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ पे कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोले सर सही बात है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू बच इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर भी अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ब्रैकेट को तोड़ना होगा, तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, बोले सर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू, ओहो सॉरी यहाँ पे कोस स्क्वायर बी होगा, हम गलत लिख दिए ना, ठीक है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एकदम बहुत ही आसान है, इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। बोले सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक दिखा, पूरा समझा दिया आपको। अगर ये चीज़ नहीं याद है तो कैसे, एकदम आसान है। ये प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कट जाएगा बंधु, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यही अपना उत्तर होगा। इसको कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को यहाँ कोस में भी कन्वर्ट करेंगे तो अलग रिजल्ट बनेगा। आप बताइए कि अगर यहाँ कोस के जगह पे हम साइन को कन्वर्ट करेंगे कोस में तब कौन सा रिजल्ट बनेगा, पूछ सकता है। अगर यहाँ तक पूछा है तो कौन सी बड़ी बात है। अलजेब्रा का लॉलीपॉप सवाल है, x माइनस 1/x का वैल्यू 3 दिया है तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू पूछा है। वैल्यू सोचने की गलती ऐसे सवालों में नहीं करना है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपको बताया है, अप्रोच भी बताया है, कंसेप्ट भी बताया है कि कैसे कैसे इन सवालों में घूमते हैं। तो अगर x माइनस 1/x का वैल्यू 3 दिया है तो सबसे पहले स्क्वायर में जाएंगे, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करके पावर 4 बनेगा। ये बात आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब करना कैसे है वो आपके ऊपर है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये इधर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9। जब दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो ये चीज़ बनेगा। छोटी सी बात है, आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ऐसा ना कि इसके लिए भी दोनों तरफ स्क्वायर करके डिटेल में लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आना इसी को है, ठीक है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 9 मिला है, हमें पावर 4 पे जाना है। तो भाई मेरे एक बात, सॉरी 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, 3 3 9 और इधर से 2 माइनस 2 आएगा तो प्लस 11 बन जाएगा, ठीक है। अब पावर 4 भी जाना है, फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और 11 का स्क्वायर 121 में 2 घट जाएगा 119। तरीका आपको बताया है और ये ट्रिक नहीं है डियर, कंसेप्ट है,
याद रख से बनाएंगे, समझिएगा। द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इज मेकिंग अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज 96 पाई। फाइंड द सम ऑफ इट्स इनर एंड आउटर रेडाई। आंतरिक और बाहरी त्रिज्या का जोड़ आपसे पूछा है, बोला कि अंदर का रेडियस और बाहर के रेडियस को जोड़ के उत्तर बता दीजिए। क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, हाइट दिया है, और जो खोखला गोला है उसका मोटाई दिया है। अब देखो अंदर और बाहर के रेडियस को पहले समझना होगा, तब जाके सवाल तुरंत बन जाएगा। तो आपको समझाते हैं। तो जो खोखला गोला होगा उसका टॉप या बॉटम एक जैसा होगा। मान लो उसका ये खोखला गोला का ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा, ठीक है। बड़ा वाला आर बाहर का रेडियस और ये अंदर का रेडियस। इसका ना मोटाई दे दिया है, ये जो मोटा वाला पार्ट है ना इसका मोटाई दे दिया है, बोले सर 1 सेंटीमीटर है। मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो अगर बाहर का रेडियस मेरा आर है और ये 1 सेंटीमीटर मोटा है तो अंदर का रेडियस बड़ा आर -1 हो जाएगा। यही चीज़ आपको समझाना था। अगर बाहर बड़ा वाला रेडियस आर है, बड़ा आर है, और इस रिंग का जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, तो जो अंदर का रेडियस है R1 -1 हो जाएगा। बोले सर सही बात है। अब ये चीज़ आप समझ गए भाई। खोखला गोला का आयतन क्या का फॉर्मूला सीधा लगा देना है, उत्तर पटक देना है। तो सर खोखला गोला का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लिख देते हैं। वॉल्यूम बराबर पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, मतलब छोटा रेडियस जो कि क्या है R1 है, R -1 का स्क्वायर। यही होता है, बोले सर यही होता है खोखले गोले का आयतन। अब देखो वॉल्यूम सीधा 96 पाई आपके सामने दिया हुआ है, तो ये पाई से पाई तो उड़ जाएगा ना, बोले सर उड़ जाएगा। क्या बच जाएगा अंदर, R स्क्वायर। यही चीज़ बचेगा ना, यही चीज़ बचेगा R स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दो a - b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका और अच्छा हाइट से तो मल्टीप्लाई नहीं की ना, हाइट आपका ये हाइट है, ठीक है, इनटू हाइट। ये हो जाएगा -1 प्लस का 2r, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज करेंगे, चेंज करना ना भूलें। तो ये -r प्लस r आपका उड़ जाएगा, इनटू हाइट मेरा कितना है 24 से मल्टीप्लाई करना है हाइट के जगह पे, तो ये पाई से पाई गया, ये बचा 96 बराबर 2r -1 गुना h के जगह पे 24 लिखेंगे, 24 चौके 96। 2r -1 बराबर 4 है, तो आप बोलेंगे सर 2r बराबर 5 हो जाएगा और r बराबर 5/2 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब जो बड़ा रेडियस है वो 5/2 है, तो सर छोटा रेडियस कितना होगा, 1 कम होगा। बड़ा वाला रेडियस 5/2 सेंटीमीटर है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर है, तो भाई अंदर के रेडियस में 1 घटा देंगे तो छोटा रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। अब सर 2.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, मतलब रेडियस का सम कितना 4। कुछ भाई बंधु को समझ में नहीं आया होगा कि सर कर का दिए। भाई मेरे बड़ा वाला रेडियस ये है, ठीक है, मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो छोटा रेडियस निकालने के लिए मोटाई को घटाएंगे, तो छोटा वाला जो रेडियस होगा, छोटा रेडियस वो क्या है, r -1 है, तो बस 5/2 -1। अब इसको 5/2 मत समझो, आप इसको 2.5 समझो। 2.5 -1 1.5, और ये 5/2 मतलब क्या 2.5। देसी भाषा का यूज करो ना भाई, दोनों को जोड़ दो, 4 आपका उत्तर हो गया। इतना आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा भेजा लगाना था अपना कि ये सवाल कैसे। पिरामिड से सवाल है, समझना है इसको, थोड़ा सा इमेजिन करना होता है प्रिज्म और पिरामिड के सवाल में। पिरामिड जो होता है ना उसका टॉप नुकीला होता है, जैसे कि ये इसका टॉप नुकीला है, ये पिरामिड के शेप का है। प्रिज्म में जैसा टॉप वैसा बॉटम, ऊपर नीचे दोनों सेम शेप का और साइज का होता है, ठीक है। तो कहता है कि एक समकोणीय द बेस ऑफ अ राइट एंगल पिरामिड इज अ स्क्वायर विथ डायगोनल ऑफ 16 यूनिट, 16 यूनिट 16 इकाई
उसका क्या है, विकर्ण है। इट्स ओब्लिक साइड, तिर्यक ऊंचाई 17 यूनिट है, तो फाइंड इट्स हाइट, ऊर्ध्वाधर हाइट, सीधा उस पिरामिड का हाइट कितना है, जैसे कि इस मार्कर का हाइट कितना है, ये आपसे पूछा है। थोड़ा सा फिगर से आपको कंसेप्ट देने का कोशिश करते हैं, समझिए सवाल बहुत आसान है। तो एक पिरामिड ऐसा है ना भाई, एक पिरामिड ऐसा है, इसको ऐसे बनाते हैं, एक पिरामिड ऐसा है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप का है। कैसा है, वर्गाकार है, स्क्वायर शेप का है। और पिरामिड का हाइट पूछा है नीचे, ठीक है, ये इसका दोनों डायगोनल जहाँ पे मिलेगा इस स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऊपर उठाना है आपको सीधा, एक सीधा लाइन आप खींच दो। और भाई मेरे सबको मिला दो, ऐसा पिरामिड कैसा, और इसको फिर इससे मिलाएंगे, नुकीला होता है, ठीक है। इसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप का है, इसका जो डायगोनल है वो 16 यूनिट है। तो भाई इसको अगर हम आपको नाम दे दे ABCD, ठीक है, और ये O पे काटते हैं। अब इस मान लो कि O से E का लेंथ हमसे पूछा है, OE का हमसे लेंथ पूछा है। तो भाई मेरे एक बात बताओ कि जो इसका जो तिर्यक ऊंचाई है ये दिया है आपका 17, जो इसका डायगोनल है वो दिया है आपका 16। अब ये सीधा ऊंचाई O से E का लेंथ हमसे पूछा है, कैसे निकलेगा? एक बात बताओ, अगर हम O, D और E को काट के निकाल दें, देखो ध्यान से, किसको निकाले? O, D और E। OE का लेंथ हमसे पूछा है, OD मेरा दे दिया है 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि स्क्वायर का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबरी पे काटता है, आधा आधा पे। तो अगर CA और DB का लेंथ 16 यूनिट है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को 8 यूनिट पे कट करेंगे? बोले सर ठीक है, मतलब OD मेरा 8 यूनिट है। और यहाँ पे क्या बनता है सर? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से समझो कि अगर एक साइड आपका 8 है, एक साइड 17 है, ये हमारा हाइपोटेनस 17 है, तो क्या इसका हाइट 15 यूनिट नहीं होगा? और यही आपसे पूछा है, इतना ही काम करना था, यही O से E का लेंथ हमसे पूछा गया है, पिरामिड का सवाल था, ठीक है। तो सवाल का उत्तर आपसे चाहिए, LCM निकालना है 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, कोमा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 का पावर 2 गुना 7, कोमा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। LCM निकालना है। अब जब प्राइम फैक्टर आपके सामने आता है तो LCM हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल सा बात है, LCM में मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं। बोले सर सही बात है, तो 2 को देखो, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, और ये ना मल्टीप्लाई करके पूछा है, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करके पूछा है, ठीक है। तो भाई मेरे 2 का पावर 2 मतलब 4 आया। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 3 का पावर 2 मतलब 9। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? बोले सर 5 का मैक्सिमम पावर 2 है मतलब 25। और 7 का मैक्सिमम पावर, बोले सर 1 ही है। सिंप्लीफाई करके लिखिए एक बार में, ठीक है। करना क्या है? मल्टीप्लाई। तरीका क्या है? देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ जाएगा, और 9 सते 63, 63 100 इसका क्या होगा? LCM होगा। वो इस फॉर्मेट में भी ऑप्शन आपको दे सकता था, अगर प्राइम फैक्टर में ही ऑप्शन देता तो इसका उत्तर होता 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 7, ये हो जाता है इनका LCM। लेकिन मल्टीप्लाई करके पूछा है, तो हम लोग आंसर मल्टीप्लाई करके दिए। दोनों ही तरीका से पूछता है, ध्यान रखें।
बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% इज 620। द सम इज 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, 620 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। बोला कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन आपसे पूछा है। भाई मेरे इसका सीधा फॉर्मूला है जो कि हम लिख दिए हैं, आपको याद भी हो जाएगा। CI माइनस SI 3 साल के लिए PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 का पावर Q रख दीजिए और उत्तर प्यार से निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना, 620 है। एकदम सीधा सा सत्तू सवाल है, 620 है। P निकालना है, R का वैल्यू है 10, तो भैया 10 का स्क्वायर 100 गुना 300 प्लस R 310 बट्टा 100 का क्यूब। अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन का जिम्मेवारी जो है आपके हाथों में है, कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 से 100 गया, बोले सर ठीक। 0 से 0 गया, बोले सर ठीक। 31 दूना 62, 2 पे 4 0 लगेगा तो हर एक बच्चा को मालूम है कि 20,000 बनेगा, मतलब प्रिंसिपल हमारा 20,000 है। इसको याद रखिए 3 साल के लिए। ऐसा ही 2 साल के लिए भी होता है। 2 साल और 3 साल दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आप इसको डिटेल में भी आंसर कर सकते हैं, डिटेल में भी आप आंसर कर सकते हैं। पहले 3 साल का CI निकालिए, फिर 3 साल का SI का फॉर्मूला, दोनों के का डिफरेंस 620। भाई आता यही है, ये डेरिवेशन है, ये फाइनल स्टेप है। डिफरेंस आता यही है 3 साल के लिए। तो ये 3 साल के लिए और 2 साल के लिए भी होता है, आपको बताया है। यस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 2 तरीका से बताएंगे आपको, दोनों ही तरीका आपको समझ में आएगा जैसे अभी तक आया है। देखिए कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो x प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का क्यूब माइनस 17xyz अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स का वैल्यू क्या आएगा। ऐसा वाला सवाल जो इस पैटर्न का सवाल होता है ना, अक्सर लोग आपको बता देते हैं कि भाई XYZ का वैल्यू पुट कर लो, आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, सब में नहीं आएगा मेरे भाई। थोड़ा सा नेचर बदलेगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा। दोनों तरीका आपको बताएंगे। आप एक फॉर्मूला सोचेंगे कि सर अगर वो हम फॉर्मूला लगा दें कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो अगर 0 है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर भी 0 होगा। तो सबसे पहला बात कि आपको यहाँ पे 3ABC का टर्म सीधा सीधा दिख नहीं रहा है। तो तरीका क्या है? तरीका 2 है और दोनों का दोनों आसान है, जो आपको पसंद आए रख लेना, ठीक है। और दोनों मेथड से ना आप ऐसे सवालों को कभी भी छोड़ के नहीं आओगे। तो सबसे पहला तरीका, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो अगर हम वैल्यू सोचें तो आपके दिमाग में आएगा, इधर लिखते हैं कि x बराबर 1 रख दे, y बराबर 2 रख दे और z बराबर माइनस का 3 रख दे। तो ये 1 और 2 3 माइनस 3 मिला के 0 हो गया। आप x, y और z का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अब जो तरीका आपको जानना चाहिए वो आपको बताते हैं कि इसका बेसिक तरीका क्या है। अब देखो x प्लस वाई है, y प्लस जेड है, z प्लस एक्स है, x प्लस वाई है, y प्लस जेड है, z प्लस एक्स है, बोले सर ठीक। और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 भी दिया है। तो क्या हम यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं? अगर हम आपसे पूछे कि x प्लस वाई का वैल्यू माइनस जेड होगा, यहाँ से बोले सर ठीक है। फिर y प्लस जेड का वैल्यू माइनस का x होगा, बोले होगा। फिर z प्लस x का वैल्यू माइनस का y होगा, इससे बोले सर होगा। ये समझ में है? अब इनके वैल्यू को यहाँ पे रखो तो भाई माइनस का क्यूब सबसे पहले आएगा माइनस, बोले सर ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस का जेड क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब, ठीक है। और यहाँ भी माइनस है और माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? बोले सर यहाँ पे माइनस का जेड रखेंगे, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? माइनस का एक्स रखेंगे, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? माइनस का वाई रखेंगे और सेम चीज़ नीचे भी रहेगा, ठीक है। तो सर माइनस जेड क्यूब माइनस का जेड क्यूब आएगा। तो अगर हम तीनों जगह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से माइनस को कॉमन खींच ले तो देखो क्या होगा, माइनस मेरा बाहर आ जाएगा और सर अंदर बचेगा जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यू प्लस, ठीक, प्लस 17xyz ये बचेगा। सर जी नीचे क्या बचेगा? बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं, इससे आप फंसेंगे नहीं कहीं, आप सीधा सवाल को तोड़ के आएंगे और बहुत आसान होता है ये, ठीक है। यहाँ भी -x -z -y होगा तो माइनस इंटू माइनस 3 बार गुना करेंगे, मामला माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10x y और z, और आपको मालूम ये तो उड़नछू हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब बोले सर इसका क्या करें? तो देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है। बोले सर ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। बोले सर ठीक है। तो हम इसके जगह पे हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसके जगह पे हम 3xyz लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। ये देखो इसके जगह पे लिख सकते हैं। तो 3xyz प्लस 17xyz कितना? 20xyz। तो xyz तो ऊपर से कट जाएगा, लिख ही देते हैं एक बार। ये हो जाएगा 20xyz अपॉन 10xyz, और आपको मालूम है कि उसका उत्तर 2 होगा। ये है इसका बेसिक मेथड, बेसिक तरीका ये है, ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। 9वीं 10वीं में अलजेब्रा का जो सेक्शन होता है, ऐसे सवालों को ऐसे बनाते हैं उसमें, ठीक है। और अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो वैल्यू रख दीजिए। आप ऐसे सवालों में देखिएगा कि दोनों ही तरीका सेम है। अब आप इसको बेवजह इस कैलकुलेशन को खींच देंगे वो अलग बात है, हम बात समझदारी का कर रहे हैं, ट्रिक का बात हम नहीं कर रहे बंधु, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए कि x प्लस वाई का वैल्यू माइनस का z है, y प्लस z का वैल्यू माइनस का x है, और z प्लस x का वैल्यू माइनस का y है, तो भाई माइनस का क्यू तो माइनस में ही आएगा। यहाँ पे z क्यू x क्यू y क्यू, सबसे माइनस को बाहर, माइनस को कॉमन खींच लिए पूरे ऊपर से, ठीक है। तो माइनस आया, अंदर सारा का सारा पॉजिटिव बचा, और इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लिए 3xy प्लस 3xyz प्लस 17xyz 20xyz, और 20xyz को 10xyz से भागा दिए, आंसर 2 आया। आप इस तरीका से भी कर सकते हो, ठीक है भाई। इस मेथड x का वैल्यू 1 रखो और y की जगह पे 2 रखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, उत्तर आपका आ जाएगा। बात समझ में? तो दोनों ही मेथड इफेक्टिव है, दोनों ही आपको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये बता के निकल गए, अब जब ऐसा सवाल आया तो समझ ही में नहीं आ रहा कि वैल्यू कहाँ रखे, किसको रखे, क्या हो गया। अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिया तो, और करता है बदलाव, तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए। इससे कहता है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है, और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 है। तो x का मान क्या है? x का मान आपसे पूछा है। 2 इक्वेशन दिया है, एक है आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। इसका ऑप्शन दे देते हैं आपको। a बराबर 2, b में है -2, c में है 3, और d में है -3, ठीक है। अब उसका भी इंतज़ार है जिस पे पढ़ना आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है। इंतज़ार उसका भी है जिस पे पढ़ना आप लोग को अच्छा लगता है, जिस पे ऐसे हाथ फेरेंगे तो सब कुछ मिट जाएगा, ऐसे उंगली चलाएंगे तो सब कुछ लिखा जाएगा। देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन के मदद से x का वैल्यू आपसे पूछा है। इसका मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शन में एक वैल्यू ऐसा होगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो आपके पास 2 तरीका है, या तो आप वैल्यू रख के देख लीजिए, या तो आप इनका फैक्टर भी कर सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा, या तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में घटा दीजिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। 3 तरीका बताएं। वैल्यू रख के चेक कीजिए कौन सा वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई करता है। दूसरा, फैक्टर अगर कर सकते हैं कीजिए गुणनखंड से, x का एक जो कॉमन वैल्यू होगा वो आपका उत्तर होगा। तीसरा, इन दोनों को घटा दीजिए आपस में, ठीक है।
तो भाई जब इसको इसमें घटाएंगे तो भाई दोनों साइड, दायां साइड और बायां साइड, तो भाई 0 में 0 जाएगा, 0, ठीक है, वो तो गया। तो ये जब घटाएंगे तो ये x² और ये x² कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6x होगा और यहाँ पे माइनस का 9 होगा, तो माइनस का 9 प्लस का 6 माइनस का 6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 5x बराबर माइनस का 15, ठीक है। सॉरी, ये एक ही साइड रहेंगे ना। देखिए कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ, देखिए जैसे कि घटाना था, ये काम करना था, ठीक है, ये काम करना था। अब जब घटाएंगे तो साइन बदलेगा, बोले सर बिल्कुल बदलेगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो दोनों जगह प्लस है तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा। तो ये तो उड़ जाएगा सबसे पहले, तो माइनस 6x प्लस x माइनस का 5x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 0। छोटा सा सवाल है, तो माइनस का 5x बराबर 15 होगा, x बराबर माइनस का 3 होगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। देखिए x के जगह पे -3 रखिए, दोनों इक्वेशन 0 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, 3 तरीका है, जैसे मर्जी वैसे बना दीजिए। बनेगा यदि ax प्लस by बराबर 3 है, bx माइनस ay इक्वल टू 4 है और x² प्लस y² बराबर 1 है, तो a² प्लस b² का वैल्यू क्या है। इस फॉर्मेट पे ट्रिगो का एक कंसेप्ट को सेट किया जाता है। आप लोग वो क्वेश्चन देखे होंगे, a साइन प्लस b कॉस थीटा बराबर दे देता है, फिर b साइन प्लस b साइन माइनस a कॉस थीटा बराबर कुछ दे देता है, तो आपसे a² प्लस b² का वैल्यू पूछ लेता है। यहीं से निकल के गया है भाई, समझो बात को। अब देखो, अब आपके दिमाग में जो सबसे पहला चीज़ आएगा कि सर अगर कहीं से कोई बता देता कि a b का वैल्यू क्या है और x y का वैल्यू क्या है, तब तो हम फाड़ के रख देते। बताएगा कौन? कोई नहीं बताएगा। कैसे निकलेगा? निकालना पड़ेगा। तो ax प्लस by का वैल्यू 3 है और bx प्लस ay का वैल्यू 4 है, तो x और x² प्लस y² का वैल्यू 1 है, तो a² प्लस b² का वैल्यू, देखो स्क्वायर में वैल्यू दिया है, स्क्वायर में वैल्यू पूछा भी है, मतलब करना तो होगा स्क्वायर। तो देखो इसको दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो दोनों तरफ, इसको भी। तो भाई ये हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² x² प्लस b² y² प्लस 2abxy, यही हो जाएगा। बोले सर ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा b² x² प्लस a² y² माइनस 2ab इंटू xy बराबर 4 का स्क्वायर 16, यही आएगा। जोड़ देंगे, जोड़ने में ये पोर्शन तो उड़ जाएगा, इधर आ जाएगा 16 9 25। अब इधर देखो ध्यान से, a² x² और x² b², यहाँ से जब x² को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा a² प्लस b², ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी देखो b² y² a² y² को कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा a² प्लस b² बराबर 25। अब इन दोनों में से a² प्लस b² को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² प्लस y² बराबर 25। और सर x² प्लस y² का वैल्यू क्या है? 1 दे रखा है, तो इसको हम 25 गुना 1 लिख सकते हैं, मतलब a² प्लस b² का वैल्यू 25 होगा और ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। इसी पे बेस सवाल ट्रिगो में बनता है कि नहीं? कई बार आपको बताया है, देखो अलजेब्रा को इंपोर्ट कर देता है ट्रिगो में, ट्रिगो को इंपोर्ट कर देता है अलजेब्रा में, ये कॉम्बिनेशन चलते रहता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? नंबर 13 के ही जैसा है, ठीक है। एक बात, आप लोग मेरे इस बात से एग्री होंगे, मालूम है आप लोग को क्या पसंद नहीं आता है? ये जो हाथ से लिखा हुआ ना, यही चीज़ पसंद में नहीं आता है। नहीं तो वीडियो व्यू जाता वीडियो व्यू, यही चीज़ पसंद नहीं आता है बहुत लोगों को कि हाथ से लिखा हुआ है जैसे तैसे। हाथ से लिखा हुआ है, बात सही है, कंटेंट में कितना दम है ये हमें पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा समय से, जब आना होगा आएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 दिया है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है, तो ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। एक बार देखिए, यही चीज़ है ना, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, यही चीज़ पूछा गया। अब देखो कैसे आएगा, तो भाई इसका वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है, पता नहीं क्या होगा, निकालना होगा। क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है। वैल्यू पुटिंग किया जा सकता है, आसानी से कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन बेसिक आपको बताते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, जो पूछा है उसी को लेके चलते हैं। अगर इनका स्क्वायर करके जोड़े तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, यही चीज होगा ना, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ये जो 2abcd माइनस प्लस में है ये तो उड़ जाएगा, क्या बचा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इनके साथ कैसे खेलना है ये चीज बताएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, तो किनको किससे पेयर बनाए कि मेरा काम हो जाए। अब ध्यान से देखो, अगर हम ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर को एक साथ देखें तो दोनों में डी स्क्वायर है, और जब डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब इन दोनों से डी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा। और इन दोनों में से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर में से अगर हम सी स्क्वायर को कॉमन निकालें तो सर अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ बचेगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब कॉमन करेंगे मेरे भाई तो अंदर बचेगा, सजा के लिख देते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और देखो इन्हीं दो का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 दिया है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 गुना 1 2 होगा। इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग करके बनाने का सोचिए कैसे बनेगा, ठीक है। 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी, 2 इक्वेशन दिया है, ठीक है। आप इसको बनाने का सोचिए कि ये कैसे बनेगा, वैल्यू पुटिंग से बनेगा कि नहीं बनेगा। ये प्रोसेस खुद में बहुत आसान है, इसको देख के ना आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए। कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 1 है, b प्लस सी बराबर 2 है और c प्लस ए बराबर 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा। कैसे बनेगा ये सवाल सवाल ये है कि ये सवाल कैसे बनेगा। सवाल तो ये है, बनाना होगा। आपके दिमाग में चलेगा कि सर वैल्यू रख सकते हैं, रखिए, सोचिए, हम आपको तरीका बताते हैं। वैल्यू में मामला उलझ जाएगा, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, a प्लस बी का वैल्यू दिया है, b प्लस सी का वैल्यू दिया है, c प्लस ए का वैल्यू दिया है और हमसे पूछा है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीज़ है क्या, आप अगर इसको समझ गए तो उत्तर आपके हाथ में है। अब आपको बताते हैं ये चीज़ है क्या। भाई मेरे देखो ध्यान से, अगर इस इक्वेशन में जो पूछा है, देखो ये पहला बात, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इक्वेशन तब होता है जब दोनों साइड कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो हमसे पूछा है टर्म, ये है क्या, ये तब समझ में आएगा जब इसको 2 से गुना करे और 2 से भागा दे। मतलब 2 से भागा दे दिए और हर एक टर्म में 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर,
ये बन जाएगा 2b², ये बन जाएगा 2c², ये बन जाएगा 2ab, ये बन जाएगा 2bc, ये बन जाएगा 2ca, ये चीज़ बन जाएगा। देखो सबसे 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो हम 2 से गुना 2 से भागा लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप पूछेंगे सर ये चीज़ है क्या, तो भाई ये चीज़ तब आएगा a², 2a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस a², 2b² को हम क्या लिख सकते हैं, b² प्लस b², 2c² को हम क्या लिख सकते हैं, c² प्लस c²। बोले सर सही बात है। अब ये 2ab, 2bc, 2ca है क्या, तो भाई ये तभी आएगा जब आप a प्लस b² प्लस b प्लस c² प्लस c प्लस a² करके सबको जोड़ेंगे तब ये चीज़ निकल के आएगा। आप जोड़ के आप a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर b प्लस c का होल स्क्वायर, फिर c प्लस a के होल स्क्वायर को सबको एक्सपेंड करके देखिएगा, ये चीज़ आपको दिखेगा। अब आपके पास a प्लस b का वैल्यू है, b प्लस c का वैल्यू है, c प्लस a का वैल्यू है। बोले सर है, रख दीजिए। सबसे पहला बात हाफ मल्टीप्लाई है, a प्लस b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा। b प्लस c का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। c प्लस a का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो 9 और 4 13 और 1 14, सर ये कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो भाई ये सब वो सवाल है जिसमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है, समझ रहे बात को, बनाना पड़ता है, सीधा सीधा आपको नहीं दिखेगा, कुछ करना पड़ेगा जोड़ तोड़, तभी आपका उत्तर आएगा। कहता है कि यदि tan² अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan² बीटा है तो √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान क्या होगा। 2 तरीका से बना सकते हैं, जाहिर सी बात है इस सवाल को भी। एक तो अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू को हम सेटिस्फाई करवा पाए, दूसरा बेसिक मेथड। तो किसके साथ आपको जाना चाहिए भाई साहब, जो आसान होगा। वैल्यू को अगर सोच सकते हैं तो बहुत आसान है, नहीं तो बेसिक 2-4 स्टेप लेगा। तो जो पहला नज़र जाएगा मेरा वो वैल्यू पे जाएगा। भाई 2 ही तो डिग्री है अल्फा और बीटा, तो tan² अल्फा बराबर 1 प्लस 2 tan² बीटा है। तो सबसे पहला बात ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि tan में 90 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि वो अनडिफाइन होता है। बाकी सब ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। अब इधर बराबर इधर कैसे आपको दिख रहा है, आप देखिए, अगर हम अल्फा बराबर 45 डिग्री ले लें और बीटा बराबर 0 डिग्री ले लें तो tan 0 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा 1। और अल्फा 45 डिग्री मतलब tan 45 1 का स्क्वायर 1, दोनों तरफ काम बन गया ना। अब ये क्वेश्चन क्या बचा, तो भाई √2, अब ये क्वेश्चन हो गया √2 cos अल्फा मतलब cos 45 डिग्री माइनस cos बीटा मतलब cos 0 डिग्री, यही बचा ना भाई। अब आपको वैल्यू मालूम है तो तुरंत उत्तर आएगा। cos 45 1/√2 और √2 से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा। cos 0 1 होता है और 1 में एक आम था, एक आम खा गए, तो भाई कितना आम बचा, कितना आम बचा ये आप डिसाइड कर लीजिए। एक आम आपके पास था, एक आम खा गए, कितना, 0 का आविष्कार ऐसे नहीं हो गया, 0 का आविष्कार ऐसे नहीं हो गया भाई। 0 के पीछे पूरा लॉजिक है। ये पहले वो सोचा गया कि अगर टोकरी में, मान लो कि एक टोकरी में 5 चीज़ रखा हुआ तो हम उसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 है। अगर टोकरी में कुछ नहीं रखा हुआ है तो उसको कैसे गिनेंगे, यही कंसेप्ट था कि अगर टोकरी में कुछ नहीं रखा हुआ है तो उसको कैसे गिनेंगे, उसको क्या, कौन सा अंक से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके 0 शून्य कुछ नहीं है और सब कुछ है। इनको देखिए, कहता है कि यदि कोसेक का पावर 4 अल्फा इक्वल टू 17 प्लस कोट का पावर 4 इंटू अल्फा है
तो कोस अल्फा का वैल्यू क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया है, इसको सजाएंगे उत्तर आपको दिख जाएगा। और सवाल में होता क्या है, जैसे ही आप एग्जामिनर के थॉट को पकड़ लेते हैं सवाल आपका बन जाता है। तो भाई यही मेरा मेन गुंडा है, इसको सुलझाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख दें, कोसेक का पावर 4 अल्फा माइनस कोट का पावर 4 अल्फा बराबर 17। इसको इधर लेके आ गए, बोले सर लिख देंगे। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे देख सकते हैं, बोले सर देख सकते हैं। मतलब फर्दर इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 17। लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 17 है, तो भाई इसको हम आपको समझाने के लिए 17 गुना 1 लिख सकते हैं। किसी का वैल्यू 17 होगा, किसी एक का वैल्यू 1 होगा। अब जब ये दो इक्वेशन मान लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 17 हुआ, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हुआ। अब अगर जब दोनों को जोड़ेंगे तो भाई ये माइनस का कोट स्क्वायर अल्फा, देखो लिख के बता दे रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे सजा के लिख लो, वो भी अपने मन मंदिर में ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो और भाई जोड़ दो तो ये तो उड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 कोसेक अल्फा बराबर 18 और काटेंगे 9 बार में। अब कोसेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 9 है, हमसे पूछा है कॉस, कोसेक से कॉस में जाना है, तो कोसेक से साइन में जाना होगा, फिर साइन से हम कॉस में जा सकते हैं। प्रोसेस देखो, समझो, मैथ इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर इसमें आपका पकड़ बन गया तो आप समझिए कि इसमें दिमाग का इतना एक्सरसाइज होता है कि आपको क्या बताए। कोई कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, मैथ और रीजनिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये है तो है। बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं कि भाई ये है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि साइन का उल्टा कोस होता है, बोले सर होता है। तो हम इसको कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 9 है तो कोसेक अल्फा बराबर 3 होगा, मतलब साइन अल्फा बराबर 1/3 होगा। अगर कॉस थीटा बराबर 3 है तो साइन थीटा बराबर 1/3 होगा, बोले सर होगा। अब जी साइन में पहुंच गए। अब सर अगर साइन अल्फा बराबर 1/3 है, अब यहाँ से कॉस में जाना है। बहुत सारा तरीका है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, उससे भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो कोस अल्फा का वैल्यू पूछा है ना, तो चलो पाइथागोरस ही लगा दो। साइन किसका रेशियो बताता है? बोले सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। ये 1 है तो ये 3 होगा। अब सर ये कितना होगा, ये कितना होगा? तो सर ये 2√2 होगा। अब इन दोनों का स्क्वायर करो जी, तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 और 1 9, √9 बराबर 3। अब कोस अल्फा का वैल्यू पूछा है तो भाई क्या होता है, b/h 2√2/3। आपका उत्तर आ गया। उत्तर आया कि नहीं? यहाँ के बाद कुछ भी पूछ देता, टेन पूछ देता, सेक पूछ देता, कोट पूछ देता, हम लोग आसानी से उत्तर बता सकते हैं। चाहे तो कोई एक्सप्रेशन बना के अगर पूछ देता तब भी हम लोग उत्तर दे सकते थे। यहाँ से एक नंबर सवाल आपको बता रहे हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को फैलाते नहीं हैं। तो क्या है, तो सर हाथ से लिख के बताते हैं। बात तो यही है, मेन बात तो यही है गुरु, ठीक है। हम समझ रहे हैं तुम लोग का मन में क्या चलता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट आपको मिल रहा है। 18 आपको बनाना है। tan 75 डिग्री माइनस कोट 15 डिग्री, tan 75 डिग्री माइनस कोट 75 डिग्री का मान क्या होगा? सीधा आपको वैल्यू भी बताए हैं। अगर वैल्यू याद है तो सीधा वैल्यू रखो और उत्तर बताओ। नहीं याद है तो इसका तरीका क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं tan 75 को हम लिख सकते हैं tan
45 प्लस 30 डिग्री। और सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं कॉट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और फॉर्मूला पे लगा के लंबा चौड़ा जाएगा, आंसर बता दीजिए। अगर वैल्यू याद है तो इतना आसान है ये सवाल कि एक स्टेप में आपको उत्तर आ जाएगा। आपको बताया है जो 10 75 का वैल्यू होता है वही कोट 15 का वैल्यू होता है। देखिए ट्रिगो का नोट्स निकालिए और देखिए कहाँ पे है और इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, फैक्टोरियल 324 के अंत में शून्यों की संख्या कितना आएगा, कितना जीरो आएगा जब इस फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे। तो मन किया कि फैक्टोरियल से एक सवाल डाला जाए, क्या मालूम पूछ दे, ठीक है। ऑड थोड़ा सा टॉपिक ऑड है तो हो सकता है कि पूछ दे या ना भी पूछे, समझ लीजिए। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर फैक्टोरियल 5 है इसका मतलब क्या, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना होता है। तो फैक्टोरियल 324 का मतलब 324 गुना 323 गुना 322 गुना 321 गुना 320 गुना कहाँ तक, 1 तक कीजिए गुना एकदम आराम से घर में बैठ के। तरीका क्या है, आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देते हैं कि जब जब 2 और 5 का मिलन होगा, जब जब 2 और 5 मिलेगा तब तब एक जीरो का जन्म होगा। बात को समझिए, इसको आप ऐसे भी समझिए, ठीक है, कि जब जब 2 और 5 मिलेगा तब तब एक जीरो, 5 दूना 10, 5 दूना 10। मान लो कि 5 जो है वो इतना बार है और 2 जो है इतना बार है, और जब सबको गुना करेंगे तो कितना जीरो बनेगा। तो भाई आप इसको याद रखो, जब शादी होगा तो दूल्हा और दुल्हन चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर 10 दूल्हा है तो भाई 10 दुल्हन भी चाहिए, ये बात समझिए। ऐसा शादी तो नहीं होगा कि 10 दूल्हा है और 8 ही दुल्हन है, तब फिर 8 ही जोड़ा का शादी हो पाएगा। आपको क्या बोले कि जब जब 2 और 5 मिलेगा तब तब एक जीरो बनेगा। तो यहाँ पे 5 तो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 2 1 2 3 है। तो भाई मतलब इस कैलकुलेशन के लास्ट में 3 जीरो आपको देखने को मिलेगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, बाकी 5 5 के मिलने से जीरो का जन्म नहीं होता है। एक ये भी आपको कंसेप्ट समझना है। अब बात है कि भाई जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे बनेगा, क्या इसमें भी 2 और 5 का पेयर देखेंगे? नहीं। आपको ये चीज़ मालूम है कि जब 324, 322, 320 ऐसे करते करते जितना भी इवन नंबर है सब में 2 है ना, सब में 2 है, लेकिन 5 तो लिमिटेड है। तो भैया जितना 5 रहेगा उतना ही 2 चाहिए, या जितना 2 रहेगा उतना ही 5 चाहिए, दोनों ही साइड से समझो। इसीलिए ऐसे केस में 2 को मारो गोली, 5 को पकड़ो, क्योंकि 5 इसमें लिमिटेड है, 2 अनलिमिटेड आएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा 324 को 5 से भाग लगाओ। कितना बार में, 5 6 के 30, 2 32, 5 चौके 20, जो रिमाइंडर बचता है उसको छोड़ते जाओ। फिर इसको 5 से भागा लगाओ, 5 बार है 60, 12 बार में, फिर इसको 5 से भागा दो, 5 दूना 10, और जो आपका भागफल आया उसको जोड़ दो, 64, 12 और 2। तब तक भाग लगाना है जब तक रिमाइंडर 2 से छोटा ना आ जाए, ठीक है, 5 से छोटा ना आ जाए। 5 से छोटा आया 2, अब भाग नहीं जाएगा। तो भाई 64 और 10 74 और 2 76 और 2 78। आपको जोड़ना किसको है, भागफल को। 64 प्लस 12 प्लस 2 कितना आएगा जोड़ के, 64 और 12 76 और 2 78। मतलब 324 फैक्टोरियल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 78 जीरो तो आपको दिखेगा, आखिरी से 78 जीरो पहले दिखेगा, तब आपको दूसरा नंबर दूसरा डिजिट दिखेगा। इन सब सवालों के साथ ऐसे भिड़ते हैं। हाथ से लिखा हुआ एक और टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बनाइए और उत्तर दीजिए। 684 भागा, अब देखो ये सारा ना ब्रैकेट के अंदर है, 3/4 गुना 16/15 माइनस 2/3, ये पूरा इसके भागा में जाएगा। मतलब गुना बनाने के लिए पलटना पड़ेगा।
कैसे बनेगा मेरे भाई, जरा बनाओ इसको। तो इसको आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 684 गुना का चिन्ह लगा दें, 16 × 48 15, ये कटेगा। आप इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 5 बार में, 4 से 16 बार में आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही बार में लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका चलो भागा ही लगा के बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं। 16 × 48 और 15 × 60 माइनस 2/3। ठीक है, अब आप इसका उत्तर बता दो कमेंट में। कमेंट में आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 और इसका ऑप्शन ABC कौन सा होगा। ठीक है, तो आज आपको जितना सवाल मिला बनाने के लिए, एक मिला आपको tan 75 माइनस cot 75 वाला, और एक ये सवाल, दोनों का उत्तर कमेंट में चाहिए। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का एकदम आसान सा सवाल है। और बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, कमेंट में लिखिए। आप लोग जितना भी कमेंट करते हैं देखते हैं, जो सजेशन होता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं वो भी देखते हैं, कमेंट को देखते हैं, आपके सजेशन को ध्यान में लेते हैं, विचार में लेते हैं। बाकी बात आपकी इच्छा। देखिए बढ़िया से, पढ़िए बढ़िया से। अब तो भाई पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो एकदम जम के पढ़ो, फाड़ दो सब कुछ। फाड़ नहीं दे मतलब पढ़ के कबाड़ दो पूरा। ठीक है, जहाँ से पूछो बुक उठा के, बोले भाई चाहे लैंग्वेज पेपर हो, चाहे आपका खोटा हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे कुरमाली हो, चाहे संथाली हो, कुछ भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, रपेट दो पूरा। झारखंड, अरे भाई मेरे मालूम है एक बात हम आपको बताते हैं, ये एग्ज़ाम इतना दिन से लटका हुआ है कि जो सीनियर लोग पहले से पढ़ा रहे हैं वो लोग, हमको लगता है कि 6-7 बार तो कोर्स को रिपीटेड पढ़ा चुके हैं, रिपीटेड मोड में। ये हमारा दूसरा बार है ना हम लोग का, तीसरा बार है ये हम लोग का जब हम लोग प्रैक्टिस देख रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो भी आप देखिए जाके। ठीक है, और टेलीग्राम में हर एक वीडियो का लिंक डाला जाता है, आप उन सारे के सारे वीडियोस को भी देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ को ही ध्यान देना मेरे भाई, सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।